हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली बार हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 पढ़ा था, जिसका नाम था फुसफुसाहट। इस पाठ से हमें यह सीख मिली थी कि हमें ईमानदारी, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। इस कविता में हम जानेंगे सूर्योदय का वर्णन। जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने कई कविताएं और भी लिखी हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग पंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, हरिवंश राय बच्चन। तब पंक्तियाँ पढ़कर जानते हैं उसका अर्थ। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। नव यानी नया या नई, कली कुसुम से पथ सजा है। आपने देखा होगा फूल खिलने से पहले वो एक कली होती है। बादलों से अनुचरों ने, अनुचर यानी सेवक, आ रही रवि की सवारी। अब जानते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है। रास्ता कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। आपने कभी देखा होगा जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो चारों तरफ जो बादल हैं वो सुनहरे रंग के हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सूर्य के सेवक हैं और उन्होंने सोने की पोशाक पहनी हुई है। इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। जानते हैं अगली पंक्तियाँ। विहग बंदी और चारण, विहग यानी पक्षी, बंदी यानी वंदना करने वाला और चारण यश का गान करने वाला। गा रहे हैं कीर्ति गायन, कीर्ति यानी प्रशंसा, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। चलिए जानते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब सूर्य का उदय होता है तो जो तारों की फौज है वो आसमान से सब चले जाते हैं, यानी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जो रात का राजा है अंधकार, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, यानी अंधकार से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया हो। तो जब सूर्य निकल रहा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है कि वह स्वर्ण रथ पर सवार होकर आया है और विजयी होकर आया है, और अपने राजा को देखकर यानी सूर्य को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण यानी उसके गान करने वाले और बंदीगण यानी वंदना करने वाले उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, ठिठकता यानी अचानक रुक जाना, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी।
चलिए जानते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह राजा यानी सूर्य की विजय से खुश होकर उछलना चाहता है। अचानक वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है यानी रुक जाता है। तो जब सूर्य बहुत खुश होकर उछलना चाह रहा है, कूदना चाह रहा है, मगर जब वो चांद की तरफ देखता है तो वो रुक जाता है उसकी दशा देखकर। राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, यानी जो रात का राजा है वो रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें दुख और सुख का चक्र जैसे चलता रहता है, दिन और रात का चक्र भी उसी तरह चलता रहता है। जब सुख जाता है तो दुख आता है, उसी तरह जब दिन जाता है रात आती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये चक्र है, वो निरंतर चलता रहता है। अतः मनुष्य को हर परिस्थिति से निपटने के लिए या उसका हल निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।